गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिर से एक नया टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेके आए हैं। तो आज का टॉपिक्स जो है आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए अब वो टॉपिक के बारे में आप लोग को बताते हैं। और ये जो टॉपिक जो है ना आपका सेमेस्टर के एग्ज़ाम में तो आता ही है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम से भी आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है। तो वो कौन सा टॉपिक्स है? फ्राइडेज लॉ। फ्राइडेज लॉ। देखिए ये एक जो फ्राइडे जो है ना, ये आपका एक साइंटिस्ट था और उसने दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया है, यानी फ्राइडे का लॉ है। दो लॉ दिया उसने। पहला फर्स्ट लॉ है फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब आपका फ्लक्स जो है ना, जब किसी भी कॉइल्स में लिंक करता है तो वहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्या कहता है कि वेन एवर फ्लक्स लिंक with a coil change, then EMF induced in the coil। क्या कहता है कि जब फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में लिंक होता है और चेंज होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा तभी क्या होगा, वहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो यही कह रहा है फर्स्ट लॉ कि व्हेन एवर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल्स चेंज देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट या इन द कॉइल। क्या होता है कि जब फ्लक्स आपका कॉइल में लिंक करता है, आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताए थे, इससे पहले का वीडियो है, आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे जा करके। आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मिल जाएगा उसका लिंक। कि ये आपका मैग्नेट जो है, इस मैग्नेट से क्या होता है, दिख रहा है कि नहीं, देखिए इधर, ये आपका मैग्नेट है और ये आपका कॉइल है। इधर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि इस कॉइल्स में जब लिंक करता है और ये फ्लक्स जो है आपका यानी कि चेंजिंग करता है, ये फ्लक्स जो है आपका चेंज करेगा तभी यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ये आपका फ्राइडे फर्स्ट लॉ कहता है। तो आप फ्राइडे फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल्स देन एंड चेंज देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ये था आप लोग का फर्स्ट लॉ। अब देखिए कि सेकेंड लॉ क्या कहता है। फ्राइडेज सेकेंड लॉ। फ्राइडेज सेकेंड लॉ। देखिए फ्राइडे सेकेंड लॉ समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझना है, लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स क्या होता है? देखिए आपको फ्राइडे के सेकेंड लॉ को समझने से पहले आप लोग को एक नया टॉपिक्स है, फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, इनके बारे में समझना होगा कि फ्लक्स लिंकेज होता क्या है। और फ्लक्स लिंकेज को साई से डिनोट करते हैं, इसको साई बोला जाता है। तो फ्लक्स लिंकेज होता क्या है, यहाँ शॉर्ट में आप लोग समझेंगे कि साई बराबर जो होता है आपका N फाई होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल्स। कोई भी कॉइल जो है, ये जो आपका कॉइल जो है, इस कॉइल का कितना नंबर ऑफ टर्न है और इसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वह आपका क्या देगा, लिंकेज फ्लक्स।
तो आप लोग लिंकेज फ्लक्स यहाँ समझ गए कि लिंकेज फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि फ्राइडे के सेकेंड लॉ में इस लिंकेज फ्लक्स का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप लोग को लिंकेज फ्लक्स समझना पहले जरूरी है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्न इन द कॉइल्स एंड द फ्लक्स पासेज थ्रू द कॉइल्स, कि यानी कि कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है, इसका प्रोडक्ट जो होगा आपका लिंकेज फ्लक्स देगा। अब देखिए फ्राइडे का सेकेंड लॉ। Friday second law. This law states that यह लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स, the rate of change of linkage flux, this law states that the rate of change of linkage flux is directly proportional to, देखिए यहाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ से पहले होगा आप लोग का फ्राइडे सेकेंड लॉ क्या होता है, देखिए कि ये लॉ क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट यह नियम कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल is directly proportional to rate of change of linkage flux, तो ये क्या होता है कि दिस लॉ स्टेट दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स, यानी कि जो कॉइल जो आपका जिस कॉइल से जो आपका फ्लक्स लिंक हो रहा था, इस फ्लक्स के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। फर्स्ट लॉ में देखें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है ना, वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, रेट ऑफ लिंकेज फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स यदि चेंज होगा तो क्या होगा कि ईएमएफ भी आपका यानी कि चेंज होगा, तो ईएमएफ चेंज होगा तो क्या होगा आपका फ्लक्स लिंकेज जो था साई क्या होगा एन फाई, ये भी चेंज हो जाएगा ना। यदि आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स यदि हम चेंज करेंगे तो आपका साई चेंज होगा, यानी ईएमएफ जो है, ईएमएफ आपका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लिंकेज फ्लक्स का, कि जैसे ही फ्लक्स आपको चेंज होगा तो चेंज होगा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो रहा था वह भी आपका चेंज कर जाएगा। तो देखिए ये तो आपका डिफिनीशन एक तरह से कहा जाए, लॉ कहा जाए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में। क्या बोले हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड जो हो रहा है वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंकेज फ्लक्स। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि 5,2,5,1 है, लेकिन टर्न जो है टर्न आपका सेम है, तो क्या होता है कि आपका जो कॉइल जो है ना, कॉइल तो आपका सेम ही रहेगा, आपका कॉइल जो सेम ही है, इससे जो आपका फ्लक्स जो है, फ्लक्स ही ना आपका चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज करेगा तो आपका लिंकेज फ्लक्स भी चेंज कर जा रहा है, तो टर्न आपका सेम ही रहेगा। लेकिन जिस समय मान लीजिए कि 10 वेबर जो है आपका फ्लक्स था पहले, अब जो चेंज हो जा रहा है, अब चेंज होकर के 15 वेबर हो गया, तो क्या हो गया कि जी 10 वेबर से 15 वेबर होने में भी तो आपका टाइम लगा होगा, यही टाइम है T2 जो है आपका कि 15 वेबर जब हुआ था उस समय में टाइम कितना हो रहा था, और T1 जो है जिस समय आपका 10 वेबर का जो फ्लक्स जो लिंक कर रहा था इस कॉइल से, उस समय का टाइम है। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन जो हटाएंगे, ये जो हटाएंगे तो यहाँ आपको के निकल के आएगा, और ये जो आपको कॉमन कर सकते हैं, दोनों में n है सेम, तो कॉमन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5,2
माइनस फाइव वन। इस टाइम जो चेंजिंग हो रहा है, इस टाइम चेंजिंग को हम टी मान ले रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि टी बराबर लिख दे रहे हैं T2 माइनस T1। ये मान लिए हैं कि जो आपका टाइम चेंजिंग जो हो रहा था ये T है। तो आपका जो EMF जो इंड्यूस निकल के आया वो हो गया आपका E बराबर K इंटू एन इंटू फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। और इसको यदि हम फ्लक्स लिंकेज के टर्म में लिखेंगे तो और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि यानी कि यहाँ फाइव टू मान लेंगे, ये जो है आपका फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन T2 माइनस T1 करके भी लिख सकते हैं। तो ये था आप लोग का फ्राइडे का सेकेंड लॉ। तो फ्राइडे का सेकेंड लॉ आप लोग समझ गए कि फ्राइडे का सेकेंड लॉ क्या है। और यहाँ और तोड़ दीजिए, E बराबर K इंटू अभी लिखे थे, तो फाइव टू माइनस फाइव वन को मान ले रहे हैं, क्या मान लेते हैं, फाइव मान लेते हैं कि इतना का यानी कि फ्लक्स का चेंजिंग हुआ। तो क्या लिखेंगे, n इंटू फाइव लिख सकते हैं, n फाइव अपॉन टी लिख देंगे। ये आपका कांस्टेंट है। देखिए इसमें जो कांस्टेंट का वैल्यू जो लेते हैं 1 लिया जाता है। इस k का वैल्यू जो होता है प्रैक्टिकली 1 लिया जाता है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इस k का वैल्यू 1 आया था। तो और इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, n फाइव अपॉन टी लिख सकते हैं। या देखिए और सारे बुक में होगा ना कि आपको डी टी भी लिखा होता है कि यहाँ आपको n फाइव अपॉन डी, या और फाइव जो लिखा है इसको D5 ही लिखा जाता है। हम यहाँ मान के चले थे फाइव, क्या मान के चले थे कि फाइव टू माइनस फाइव वन को हम फाइव मान के चले थे कि इतना फ्लक्स का लिंकेज, इतना जो फ्लक्स जो है चेंजिंग हुआ है। लेकिन आपको किसी बुक में दिखाएगा कि D5 लिखा है तो आप D5 ही लिख सकते हैं। और टाइम का चेंजिंग हम जो लिखे हैं कि T2 माइनस T1 बराबर T माने थे, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको चेंज के टर्म में DT ले लेता है। आप DT भी ले लेंगे, कोई भी गलत नहीं है। तो बुक के ही टर्म यदि चलते हैं तो आप लोग क्या निकल के आएगा, तो आप बुक के टर्म में, तो बुक में जो देखेंगे इस तरह के लिखा होगा n इंटू D5/dt, ये आपको लिखा होगा, यही आपका इंड्यूस्ड EMF। और यहाँ भी ये भी लिखेंगे, कोई भी गलत नहीं है, ये आपके मानने पर है कि हम क्या माने थे। यहाँ जो है D5 कोई गलत नहीं है। आप यहाँ ये नहीं समझेंगे कि n5/t लिख दिए सर तो गलत है। तो यहाँ D5 जो है, D5 आपका है फाइव टू माइनस फाइव वन है, और dt जो है बराबर लीजिए dt जो है आपका T2 माइनस T1 है। यही था आपका फ्राइडे सेकेंड लॉ। फ्राइडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो आप लोग फ्राइडे सेकेंड लॉ समझ गए होंगे कि फ्राइडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक करके जाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने लिए सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, इससे क्या होगा कि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाएगा। तो ये था आप लोग का फ्राइडे सेकेंड लॉ। थैंक यू।